बस नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू देखते हैं क्या है। तो लिखा हुआ है द लीनियर इक्वेशन, और नीचे इक्वेशन दे रखे 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। चार ऑप्शन है कि इस इक्वेशन के क्या यूनिक सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए इसका आंसर है सी, इस इक्वेशन के इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि x की जो भी हम वैल्यू डालेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इस इक्वेशन में हम x डालेंगे कुछ भी, तो कितने भी हम इन्फिनाइट टाइम्स x डाल सकते हैं, उतने इन्फिनाइट टाइम्स y आ जाएगा, या फिर इन्फिनाइट टाइम्स y डाल सकते हैं, उतने इन्फिनाइट टाइम्स x आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो इन्फिनाइट आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कर रहे हैं ना, फर्स्ट तो कर लिया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये दे रखा है कि ये इक्वेशन है 2x प्लस है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 7, और बोल रखा है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी x और y की एक ही वैल्यू आएगी। तो वो कब होगी कि वो जो x और y की वैल्यू कब होगी, जब हम यहाँ पर वो नेचुरल नंबर लिखेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे या रियल नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो बड़ा डीप क्वेश्चन है ये, देखो। तो इसका आंसर होगा कि वो यूनिक सॉल्यूशन तभी देंगे जब वो नेचुरल नंबर होंगे। और कौन से नेचुरल नंबर? 1 और 1। जैसे x की जगह 1 डालो तो 2, y की जगह 1 डालो तो 5 1, तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। बस इसी पेयर पे ये एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, बाकी इन सब पे पॉजिटिव रियल नंबर पे बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी, इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था। सिमिलरली रियल नंबर, रैशनल नंबर, सब में इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा, पर नेचुरल नंबर पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और वो नेचुरल नंबर है 1 1। ठीक है, चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ 2 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। हमें दे रखा है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। बस इक्वेशन में पुट करो, ये x है ये y है, तो x की जगह 2 डालो, y की जगह 0 डालो, और k की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ x की जगह 2 डालूंगा तो क्या बनेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, बस ये 4 हो गया, 2 इंटू 2 4, और y की जगह 0, तो किसी भी चीज़ से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, इक्वल टू k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 4, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, और ये इसका आंसर। इसमें तो कुछ था ही नहीं। आई होप आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इसमें कुछ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 0y प्लस 9, ये इक्वेशन है। ठीक है, और ये पूछ रहा है इसके जो कोई भी सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू जो होगी वो किस फॉर्म में होगी, ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 2x, ये पूरा जीरो हो गया तो जीरो इज इक्वल, ये 9 को मैं उधर भेजूंगा तो -9 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/2। तो हमें इतना पता है कि x की वैल्यू -9/2 होगी, तो हम डायरेक्ट ये तो ऐसे ही हटा सकते हैं, इसमें x की वैल्यू 0 है, ये भी हटा सकते हैं, इसमें x की वैल्यू n है, ये भी हटा सकते हैं, इसमें x की वैल्यू -n है, -9 है। तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन हो गया ए, जो कि है इसका करेक्ट आंसर, -9/2। और दूसरी होगी y की वैल्यू, और y की वैल्यू कुछ भी डाल लो वो होनी जीरो ही है, क्योंकि वो जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है, तो एनी रियल नंबर, तो इसलिए हमने m लिख दिया, तो इसका आंसर होगा ए। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ अजीब सी लग रही हो तो हैंडल कर लो यार, फिर भी लेक्चर तो बना ही रहा हूँ तुम्हारे लिए। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 कट्स द y एक्सिस, और नीचे पॉइंट दे रखते हैं। तो हमें बताना है कौन से पॉइंट जो हैं वो इस इक्वेशन का ग्राफ को y एक्सिस पे कट करेंगे। तो देखो जब y एक्सिस पे कट करता है यानी x की वैल्यू 0 है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यानी x की वैल्यू 0 है ना भाई। अच्छा, अब x की वैल्यू 0 यानी ऑप्शन नंबर ये और ये तो वैसे गलत हो गए, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 2 है, इसमें x की वैल्यू 3 है, तो इन दोनों में से कोई है। अब ये x की वैल्यू जब 0 होगी, क्योंकि y एक्सिस पर कट कर रहा है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। और यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि जब y की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा यहाँ पर, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और सेटिस्फाई कर जाएगी, यानी आंसर है डी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 टू वेरिएबल कैन बी रिटन इन द फॉर्म। देखो ये ग्राफ है, ये x एक्सिस वाला होता है, y एक्सिस वाला होता है। जो x इज इक्वल टू 7 यानी कि यहाँ ये 7 होगा, तो ऐसे कहीं बनेगा, तो y की वैल्यू तो 0 होगी, यहाँ ऐसे कुछ बनेगा ना, x इज इक्वल टू 7,
y की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि पॉइंट यहाँ नीचे है x इज इक्वल टू 7, तो y तो ऐसे वर्टिकल कुछ हाइट होगी तभी तो y होगा, लेकिन ये पॉइंट यही है, तो यानी y का जो कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये क्वेश्चन तो ऐसी गलत हो गई, यहाँ भी 1 है, ये क्वेश्चन ऐसी गलत हो गई, और कह रहा है x इज इक्वल टू 7। तो जब अगर हम इस वाली क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 7 डालेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी, 7 7 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बी है इसका आंसर। लेकिन x इज इक्वल टू 7 अगर इधर डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी 0 है और ये पूरा 0 प्लस 0 0 इज इक्वल टू -7 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, तो डी भी नहीं है, तो इसका आंसर है बी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, तो कोई भी पॉइंट जब x एक्सिस पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, एबीसीडी में से पूछा। देखो ये समझने वाली बात है, ये ग्राफ है, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, तो कोई भी पॉइंट जब x एक्सिस पे है, मतलब x एक्सिस ये नीचे ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली, तो यहाँ पे x एक्सिस है, तो y तो 0 ही होगा इसका, क्योंकि y मतलब ये वाली हाइट, तो यहाँ तो है नहीं, पॉइंट तो यही है x एक्सिस पे, तो y 0 होगा। तो देखो इसमें तो y 0 नहीं है, इसमें भी y 0 नहीं है, इसमें भी y 0 नहीं है, सिर्फ इसी में है, तो इसलिए इसका आंसर है ना y कोऑर्डिनेट 0, तो इसका आंसर है सी। तो ये देख लिया करो, जब x एक्सिस पे यानी पॉइंट यहाँ है तो y 0 होगा, अगर ये मैं बोल देता y एक्सिस पे यानी पॉइंट यहाँ होता तो यानी x 0 होता उसका, समझ रहे हो, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x इज ऑफ द फॉर्म, तो ये एक लाइन है y इज इक्वल टू x और पूछे इसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे, तो y और x बराबर है यानी दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो ये तो सेम नहीं है, यहाँ पर x a y 0 है, ये भी सेम नहीं, ये भी सेम नहीं है, सिर्फ एक ही सेम है, तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि दोनों का सेम है, ए ऑप्शन सही होगा इसका आंसर, दोनों की कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट भी ए है, y कोऑर्डिनेट भी ए है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। कैसी हो रही है मेरी आवाज़ हिसाब से, अजीब सी यार। गला खराब हो रखा है यार, आइसक्रीम वगैरह खा ली मैंने जोश जोश में। चलो, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कोऑर्डिनेट का बेस बनेगा, तो मैं तो बल्कि ये रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी से पहले आप इसके सारे एग्जाम्पलर देख लो ताकि आपके बेसिस क्लियर हो जाए, काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहता है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, तो ये देखो ये ऐसे ग्राफ होता है, ये वाई एक्सिस होती है खड़ी वाली और ये हॉरिजॉन्टल वाली होती है एक्स एक्सिस। तो ये कह रहा है अगर इक्वेशन हमें सिर्फ एक्स एक्सिस की बनानी है, मतलब ये वाली एक्सिस, तो यानी वाई तो 0 है, क्योंकि वाई तो ये वर्टिकल वाली होती है ना, अगर वर्टिकली यहाँ कहीं ग्राफ हुआ तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये देखो ये इतनी हाइट है, या इतनी हाइट है वाई की, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि वाई है, लेकिन ये कह रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस, तो यानी वाई 0 होगा, तो इसका आंसर है बी। सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस मतलब ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऐसे ऊपर वाली हाइट तो कुछ भी नहीं है, तो यानी कि वाई जो है वो 0 है, तो इसका आंसर है बी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6 इज अ लाइन, y इज इक्वल टू 6, तो इसमें पूछा है जब अगर कोई ग्राफ है जिसमें y इज इक्वल टू 6 है तो वो कैसे होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, है ना, इंटरसेप्ट बना रहा होगा x एक्सिस पे, इंटरसेप्ट बना रहा होगा y एक्सिस पे, तो देखो ऐसे होगा, ये शॉर्ट मिलता है तो आपको ये ग्राफ होता है, ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है, और कह रहा है y इक्वल टू 6, तो मान लीजिए 6 कहीं है, 7 2 3 काउंट करेंगे तो y इक्वल टू 6 मतलब ऐसे होगी ना वो ग्राफ, ये लाइन देख लो किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है इस x एक्सिस के, तो इसका आंसर होगा ए, पैरेलल टू x एक्सिस, और 6 यूनिट होगा ओरिजिन से यहाँ से यहाँ तक का, ये जो पिंक वाला है ये 6 यूनिट है ओरिजिन से, तो ए है इसका आंसर, समझ गए। तो ग्राफ के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं आपके, अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम्पल के, कोऑर्डिनेट के तो खास तौर पे, ठीक है, तो पहले ये देख लेना आराम से, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ कौन सी लीनियर इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 5 दे रखा है और y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और ये पूछ रखा है कि ये जो ABCD लीनियर इक्वेशंस दे रखी है इनमें से किसके सॉल्यूशन है, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप x और y की वैल्यू सब में पुट कर करके देखते रहो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और जिसमें इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी वही इसका आंसर होगा। तो मैं जल्दी से करके देखता हूँ, देखो x इक्वल टू 5 है, ये 5 प्लस 4 9, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, 5 5 25 ही हो गया पहले में, ये हो गया सी, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि देख लो x इक्वल टू 5 डाला, y इक्वल टू 2 डाला, 5 प्लस 2 7, इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी, तो आंसर है सी, दैट्स इट, समझ गए। डी में भी चेक करके देख लो, नहीं सेटिस्फाई होगी, x इक्वल टू 5 डालोगे तो 25 हो जाएगा पहले, और जबकि राइट हैंड साइड में 7 है, तो चाहे भाई चेक करें ना करें हमें पता है गलत है, तो इसका आंसर होगा सी, सब में डाल डाल के चेक कर लो सॉल्यूशन को, बस सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं।
ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस -2 2 0 0 और 2 - 2, मतलब एक्स और वाई की तीन वैल्यू के पेयर दे रखे हैं। एक तो ये एक्स और वाई, एक ये एक्स और वाई और एक ये एक्स और वाई, ऐसे तीन पेयर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि तीनों पेयर किस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएंगे। जिसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे उसी के सॉल्यूशंस हैं। तो डाल डाल के देख लो। जैसे अगर मैं ए वाली में डालूँ तो पहला वाला पेयर चेक करता हूँ, तो वाई एक्स की जगह -2 डाला तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2, और वाई की जगह 2 डाला तो 2 + 2 4 हो जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड में 0 है। तो या तो पहले वाले पैर में गलत हो गया, तो ए नहीं है। सिमिलरली इसमें भी चेक करोगे तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी चेक करोगे ये नहीं होगा, सिंपली इसी में होगा बस एक, और ये इसका आंसर भी। चेक करके देख लो, तीनों पैर को सेटिस्फाई कर देगा। देखो, चाहे 0 0 डालो, 0 + 0 0 ही होता है। चाहिए डालो एक्स की जगह -2, वाई की जगह 2, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। चाहिए वाला डालो एक्स की जगह 2, वाई की जगह -2, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये तीनों पैर को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्वेश्चन है सही, और ये इसका आंसर बी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ये 3 नहीं है 13 है। द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax + by + c = 0 ऑलवेज लाई इन द किस क्वाड्रेंट में। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको मतलब बताया, ये क्वाड्रेंट होता है, ये y है, ये -y है, ये x है, ये -x है, ऐसे होता है ना। तो हमेशा कोऑर्डिनेट हम चेक करते थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। और इसमें हम ये चेक करते हैं कि फर्स्ट में देखो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x y दोनों पॉजिटिव है। तो हमें वैसे पता चल चुका आंसर अपना, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन फर्स्ट वाले में होते हैं, तो ए है इसका आंसर, ये तो हमें पता है। और अगर आपको क्वाड्रेंट के बारे में जानना है तो देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर तो हमें पता चल गया ए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ये पूछा है कि किसमें पॉजिटिव सॉल्यूशन होते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा वाई नेगेटिव है, देखो वाई नेगेटिव और सॉरी एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6। तो ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 6, और बोल रखा है, और इस ग्राफ की जो लाइन है वो x एक्सिस पे मीट करेगी। तो x एक्सिस पर मीट करेगी, ऐसा होता है ना ग्राफ, तो x एक्सिस पे यहाँ मीट करेगी, तो यानी y तो 0 हो गया, क्योंकि ये पॉइंट यहीं पर ही हो गया, y तो ये ऊपर वाली लेंथ होती है, तो y नहीं है, तो y 0 हो गया। तो बस हम अपनी इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करेंगे, तो 2x प्लस ये y की जगह 0 डाल के पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6/2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू 3 मिल गई हमें, ये नहीं, और y हमारा 0 था क्योंकि x एक्सिस को मीट कर रहा है, तो 3 और 0, तो ये इसके कोऑर्डिनेट, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, और ये आंसर। समझ गए, जल्दी से बता दिया। तो पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो जाके, ठीक है, समझ लो कॉन्सेप्ट, सी एस का आंसर। ओके, 15 क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y = x पासिस थ्रू द पॉइंट। तो इस तरह का क्वेश्चन तो पहले भी कर दिया, ये सेम कॉन्सेप्ट पे, कि y = x है, तो यानी कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे। ये तो सेम नहीं है, ये माइनस, ये प्लस में, ये माइनस में है, ये भी सेम नहीं है, x 0 है, y 3/2 है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये है सेम दोनों, y भी 1, x भी 1, क्योंकि y = x दोनों सेम है ना, तो सेम ही होने चाहिए कोऑर्डिनेट, जो कि सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर है सी। कोई दिक्कत है इसमें? ये वाला क्वेश्चन तो पहले आ चुका है सेम कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन रिपीट कर दिया एग्जाम्पलर वालों ने। क्रिएटिविटी कमी पड़ रही है इन लोगों को, लग रहा है नहीं, क्वेश्चन भी रिपीट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कितने क्वेश्चन है इसमें, 19 है। चलो 4 क्वेश्चन और रहते हैं, खत्म करते हैं फिर इसको, ठीक है, समझ आ गया नहीं वाला। चलो नेक्स्ट कर रहा हूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर, देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चेंज होगा, रिमेन सेम, ओनली चेंज इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओनली चेंज इन केस ऑफ डिवीजन, क्या होगा इनमें से। तो भाई इसका आंसर होगा सेम ही रहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर लीनियर इक्वेशन, मान लो ये कोई लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 6, है ना, ये लीनियर इक्वेशन है, और मैं इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ नॉन जीरो नंबर मतलब कोई भी 1 2 3 कुछ भी, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बोथ साइड करना है, तो बोथ साइड यानी इधर पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 से करता हूँ, तो 4x 3 + 2 3 × 2 6y, इधर भी 2 से 12, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। तो अब चाहे आप इसका सॉल्यूशन निकाल लो, चाहे इसका सॉल्यूशन निकाल लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इसलिए इसका ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए कि बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आंसर सेम ही रहता है, तो इसका आंसर है बी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड
इफ द सॉल्यूशन आर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर है सी, इन्फिनाइट होगा। क्यों? देखो मान लो ये लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म लिखा है मैंने लीनियर इक्वेशन का, ये है लीनियर इक्वेशन। और ये कह रहा है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है। तो हम अगर डालें भी x इज इक्वल टू 1 तो क्या बनेगी इक्वेशन a, और y इज इक्वल टू 2 तो डाला 2b प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक बार बताओ, ए और बी की हम इन्फिनाइट वैल्यू डाल सकते हैं ए बी सी की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, चाहे हम ए बी सी तीनों को 0 डाल लें, या फिर ए को 1 डाल लें, बी को -1 डाल लें, सी को 0 डाल लें। ऐसे करके हम इन्फिनाइट कंडीशंस बना सकते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी, इन्फिनाइट। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? इन्फिनाइट कंडीशन होगी तो इसका आंसर होगा सी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन कहता है द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए मतलब एक्स बी और वाई बी दोनों बराबर हैं, तो ये किस लाइन पर आपके होगा? एक्स एक्सिस पे होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिसमें दोनों सेम होंगे कोऑर्डिनेट के एक्स और वाई। तो ये किस लाइन पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा ये वाला पॉइंट, वाई एक्सिस पे होगा, या वाई इज इक्वल टू एक्स पे होगा, या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 पे होगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब सेम होते हैं तो यानी कि द लाइन y इक्वल टू एक्स। इसमें उल्टा पूछ लिया, पहले ये पूछ रहा था कि लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम ये बता देते थे। इस बार कोऑर्डिनेट बता दिया कि दोनों सेम है, तो लाइन की इक्वेशन हमें पता है y इक्वल टू एक्स होगी, या फिर x इक्वल टू वाई की तो बात है। ठीक है, उल्टा पूछ लिया इस बार, क्वेश्चन ही करवा चुके हैं पहले 2 बार। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन हो चुका है ऐसा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपका ये चैप्टर खत्म है एग्जाम्पल के एमसीक्यू का। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a minus a always lies on the line x is equal to a, इस लाइन पे फॉल करेगा नहीं। अगर x is equal to a होगा तो यानी y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, लेकिन यहाँ तो y का कोऑर्डिनेट माइनस है तो ये नहीं है। सिमिलरली y is equal to माइनस है यानी x का जो कोऑर्डिनेट में पॉइंट होगा वो 0 होगा, लेकिन यहाँ x a है तो ये भी गलत हो गया। y is equal to x तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन ही देखा, वो तब होता है जब दोनों x और y बराबर हो, यहाँ तो बराबर नहीं है, x a है और y आपका माइनस है। तो ऐसे देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ डी रह गया, और ये इसका आपका सही आंसर। वरना चेक करके भी देख सकते हो, इसी क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर जाएगा। एक्स की जगह ए डालो, वाई की जगह माइनस ए डालो, देखो ए माइनस ए 0, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, सेटिस्फाई कर दिया ये वाला पॉइंट इसमें। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, तो इसी के साथ आपके एमसीक्यू एग्जाम्पलर खत्म होते हैं लीनियर इक्वेशन चैप्टर के। अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं जल्दी से। ठीक है।